लीजिए। प्रत्यक्ष दर्शन अगर देवी देवताओं को करना है तो गो में देख लीजिए, ब्राह्मण देख लीजिए, सूर्य देख लीजिए, आपको ये प्रत्यक्ष देव दर्शन इनमें हो जाएगा। सबका वो बंसी हो गया, ये बिना माँ का है। एक दिन पहले सोई थी गाय, उसके बाद में इसकी माँ पूरी हो गई। अच्छा, तो हमने उसको निपिल से ही दूध पिला के बड़ा किया है। बंसी नाम है इसका। बंसी नाम है। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम पूरी रात हम देखते हैं और कुछ नहीं लगता है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो सब कुछ अगर दर्शन हो रहा है इसके माध्यम से बहुत अच्छा कुछ अगर सुनने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको सुनना चाहिए, इसको सब्सक्राइब आदि जो भी वर्तमान में जैसा होता है उसको करना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। जो गाय हमारी सोने वाली होती है तो वो 1-2 दिन पहले मैं मंजा अंदर गौशाला में ही लगा लेता हूँ। जब तक गाय बच्चा नहीं देगी जब तक मैं मंजा वहाँ से नहीं हटाना है। केवल एक दिन का न रह जाए, ठीक है। गऊ की सेवा एक दिन तक सीमित न रह जाए। ये राधा है, ये राधा है। अच्छा, ये राधा है। जय गौ माँ। ये देखिए, ये जो हमारी गौएं होती हैं जी, ये अत्यंत शांत होती हैं। ठीक है। इनके अंदर जो होता है वो वात्सल्य भाव, देखिए तुरंत इसको स्पर्श करते ही ये कुछ नहीं बोल रही है, आनंद पूर्वक बैठी है। बच्चा, छोटा बच्चा भी जो चल नहीं पाता वो भी कहीं आकर के इनके स्तनों को पकड़ ले अथवा इनके ऊपर झूल जाए तो ये मारेंगे नहीं उनको। ये इनमें वात्सल्यता होती है। वात्सल्यता जो होती है वो माँ के अंदर ही होती है। ठीक है। और जर्सी आदि गाय के पास ही वो मारने लग जाएंगी, दौड़ जाएंगी, और भी भैंस के पास। लेकिन ये जमा के पाम भी रख देती है। जैसे कभी हम भी जैसे चारा डाल रहे हैं तो धोखे से जैसे पैर रख गया तो अपने आप हटा लेगी पैर को। अच्छा, अपने हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। अब देखो ये बोल रही है खुजली करो। अच्छा, इनका नाम राधा रखा हुआ है। इनका राधा है, वो है नील गाय। अच्छा, ये कपिला नील। हाँ, कपिला नील। कपिला नील। गोपष्टमी पे इन्हीं की पूजा होती है। अच्छा, इनकी पूजा होती है गोपष्टमी पे। और ये हो गई हमारी वो श्यामा। ठीक है। ये श्यामा है हमारी, ये वाली। ठीक है। श्यामा है। सूरबी है। सूरबी, सभी का नाम रखा हुआ है। हाँ, सबका सब। और कोई विशेषता? यहाँ पर गौएं ठंडी के काल में यहाँ पर भी धूप लेती हैं और अंदर भी जाना चाहे तो अंदर भी जा सकती है। अच्छा, ये खुली रहेंगी? इनको बांधना नहीं है। अभी 3 बजे जाएगी उधर पट्ठा खाने। अच्छा, ठीक है। उधर दूसरी साइड में हाँ जी। 3 बजे चले जाएगी और सुबह 8 बजे इधर आके आराम से बिंदास पानी पिएगी, बैठेगी, आराम से घूमेगी, टहलेगी। ठीक है जी। हाँ, खुला बिल्कुल, कोई बंधन नहीं, कोई भी बांध के रखना है। ठीक है जी, ठीक। ये सामने जो प्लॉट्स पड़े हैं जी जी, ये हमारी गौओं के लिए ही हम लोग उपयोग करते हैं। ये वाले जो प्लॉट्स इनमें पट्टे पूरे वहाँ से जो आप एंट्री गेट से ही अंबर पैलेस के ठीक सामने से ही हमारे आश्रम की जमीन शुरू हो जाती है। एक मकान छोड़ करके पूरा जो है वहाँ से पूरी अपने इधर की आश्रम की ही जमीनें हैं। तो हम लोग आश्रम की जमीनें, क्योंकि गौ माता है तो उनकी दृष्टि से हम लोग यहाँ पर गौए के लिए वहाँ से यहाँ तक पूरा पट्टा लगाते हैं। ठीक है। तो क्योंकि अपने यहाँ का है, कोई बाहरी वो खाद वाद का वैसे इस्तेमाल नहीं किया गया। डीएपी हमारे कुछ नहीं, सब ये देखिए देसी है, गाय का गोबर, जो यही हम लोग छुड़वा देते हैं। तो इसी में पट्टे वट्टे हमारे यहाँ पूरी पानी वानी की सारी व्यवस्था भगवान के पास है। यहाँ पर हम लोग समय समय पर, ये लखन जी हमारे सहयोगी, इनके उसमें हम सब लोग यहाँ पर सब्जी भी थोड़ी लगा देते हैं। तो लखन जी आना बीच में, इनके बारे में बताए, कितने साल हो गए इनको? और हमारे लखन जी हैं, ये वैसे तो भगवान की अत्यंत प्रियतमा भगवती श्री राधा जिनका क्षेत्र है बरसाना। ठीक है। तो ये बरसाना से वैसे बिलोंग करते हैं, लेकिन यह भगवती गौ के प्रति हमने जो आस्था देखी है, आज लोगों के मन में पैसे को लेकर जो वर्कर होते हैं ना, वो पैसे तक उनसे मतलब है। उनसे ये मतलब नहीं कि गौ जो है अब 7 बज गए शाम के तो अब नहीं देखना है क्योंकि पैसे ले रहे हैं। इनकी ऐसी क्वालिटी नहीं है। इनके अंदर भगवती गौ के प्रति इतनी आस्था है, समय पर पूरा कार्य करना, कुछ काम हो अथवा ना हो, लेकिन गौ माता हमारी न भूखी रहें न प्यासी रहें। और ये लगभग 8-10 साल से लगातार इनका यहाँ पर 15 के बाद से ये यहाँ पर रहे। 12 में आ गया था। 12 में 10 साल से सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। और पूरी लगन से सेवा करते हैं। पूरी लगन से सेवा करते हैं। जो गाय हमारी सोने वाली होती है तो वो 1-2 दिन पहले मैं मंजा अंदर गौशाला में ही लगा लेता हूँ। जब तक गाय बच्चा नहीं देगी जब तक मैं मंजा वहाँ से नहीं हटाना है। कब रात में कब सो जाए, कैसी गाय को वो दिक्कत हो, तो उस सब में अपना। तो आप एक और बता रहे थे, वो अपना है, ये रामू है, सांड के लिए है। ये सांड अपना बड़ा वाला हमने दे दिया किसी गौशाला में। ठीक है जी। ये रामू है, अभी 2.5 साल का हुआ है।
तो ये 2.5 साल का है? 2.5 साल का है तो ये मारता मोटा तो नहीं है? जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत एकदम सुशील है, शांत। हमारे सारी गौ माता बिल्कुल शांत है जी। ठीक है जी। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने बंधन नहीं ना रखते जरा भी, हाँ जी, हाँ जी, उससे क्या है, इनको थोड़ा सा आजादी रहती है और जी। फिर खुश रहते हैं ये। वो मंगल जी हैं, ये सामने ये मंगल जी हैं। अच्छा, ये मंगल जी जो हाँ। पास में आए थे। ठीक जी है जी जी, ये मंगल जी हैं, ठीक है। सभी के नाम है। फिर पंडित जी, गोपाष्टमी में तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ होगा। बिल्कुल, गोपाष्टमी के दिन हमारे यहाँ पूरा दिन ही वैसे गौ का पूजन चलता रहता है। सुबह से पूजन शुरू हो जाता है, लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं। भगवान की कृपा होगी तो अगले साल भी, हमें पता नहीं था, हमें भी पता लग गया, हम भी भगवान की कृपा के साथ अगले साल लेकिन हम सृष्टिपद ब्लॉग में हम आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, गोपाष्टमी का यह पर्व केवल एक दिन का न रह जाए, ठीक है। गऊ की सेवा एक दिन तक सीमित न रह जाए, इसका प्रयास करना चाहिए। क्योंकि गौ माता केवल एक दिन नहीं खाती, या मनुष्य एक दिन नहीं खाता, नहीं खाता, उसको रोज चाहिए जी। आप एक दिन में आए और अनेकानेक वस्तु आपने गौ के प्रति समर्पित कर दी, अथवा आप ही 100 व्यक्ति एक ही गाय को एक दिन में 100 बार गुड़ खिला दिया, तो वो बीमार भी पड़ सकती है। ठीक है। लेकिन अगर रोज का नियम आपका ये रूटीन हो जाए कि रोज हम सेवा करें, अपने क्षेत्र में करें, हाँ, कोई भी कहीं गौ भी करें, माता है कहीं रोज भी कम से कम गाय के लिए एक ग्रास तो कम से कम निकालें। कहीं भी करे, थोड़ा गौ थोड़ा ग्रास घर में सुबह ना। बकायदा हमारे घरों में बनती है। जी। जो पहली रोटी बनती है गौ माता और कुत्ते के, पता जी। है, भारतवाजी लगता है, तो हमारे घर में वो इसीलिए बनती है मेरे ख्याल, इसका भी यही महत्व होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। पहले ही कहा ना, 33 कोटि देवी देवता जिनके शरीर में निवास कर रहे हों, आप केवल इनको देख लीजिए, इनका दर्शन कर लीजिए। ठीक है। प्रत्यक्ष दर्शन अगर देवी देवताओं को करना है तो गो में देख लीजिए, ब्राह्मण देख लीजिए, सूर्य देख लीजिए, आपको ये प्रत्यक्ष देव दर्शन इसमें इनमें हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। तो जैसे आज का नियम क्या हो गया हमारे यहाँ कि फादर्स डे, मदर्स डे, एक दिन तक वो सीमित हो गया। जी। तो ये सीमित ना रह जाए, ये सनातन धर्म है। यहाँ पर स्वजन बंधु बांधव सबको, हम लोग दूर दूर तक के रिश्तेदार को भी अपना ये समझते हैं बहन बेटी। हमारे यहाँ सनातन धर्म कितना उज्जवल है ना, हम अपनी बुआ की बेटी से भी विवाह हम नहीं करते, क्योंकि हमारी बहन है वो। बहन है वो। हाँ, मौसी की लड़की है, दूर दूर से ऐसे रिश्तों में हम लोग विवाह भी गोत्र में नहीं करते क्योंकि वो बहन होती है, गोत्र चाहे जो भी प्रवर्तन। तो इस दृष्टि से हम लोगों को चाहिए एक दिन तक कोई वस्तु सीमित ना रह जाए, कोई वाक्य सीमित ना रह जाए, हम लोगों को रोज करना चाहिए। ठीक है जी। माता पिता की सेवा एक दिन की नहीं है। प्रात काल उठिके रघुनाथा, माता पिता गुरु नावही माथा। भगवान श्री रामचंद्र जी जो रामो विग्रहवान, धर्म साक्षात धर्म के रूप में जो राम जी विद्यमान है, उन राम जी का भी दिनचर्या कैसा है कि सुबह उठते हैं, सबसे पहले माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, उसके बाद वो प्रक्रिया आरंभ करते हैं। तो पंडित जी, एक इतनी से हमें थोड़ा सा ये समझा दो कि जो हम पहला रोटी गौ की निकालनी चाहिए, अभी तक आपने ये समझाया, उससे क्या महत्व होता है, क्या होता है, वो थोड़ा सा बता दो। देखिए, ऐसा है ना, हमारे यहाँ मैंने पूर्व में ही कहा, ये सनातन धर्म ठीक है। है। अचलो यम सनातन, ये सनातन अचल है। धर्म अगर कोई है तो केवल और केवल सनातन धर्म है। जी। बाकी मत पंथ संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन धर्म जो है वो सनातन धर्म है, जो अचल है, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वो धर्म है। वहाँ पर मैंने पहले ही कहा, अगर वैसे बाह्य दृष्टि देखें, वैज्ञानिक दृष्टि देखिए, तो ये क्या हमसे बोल सकते हैं क्या? ये आवाज बस देते हैं, लेकिन आप क्या समझेंगे इनकी नहीं बात? समझते। लेकिन हाँ, ये भी बोलते हैं, आपस में ये भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ देखिए, अन्न में दोष होता है, पैसे में दोष होता है, वस्त्र में, सभी में दोष होता है। इसीलिए हमारे यहाँ श्रावणी कहते हैं, श्रावण के दिन एक वो होता है अनुष्ठान, तो हम लोग उस दिन जल में आधे शरीर में खड़े होकर के हम लोग संकल्प लेते हैं कि जितने भी दोष हुए हैं वो समाप्त हो जाए। तो उस अन्न में दोष भी ना रहे। अगर भगवती गौ को हमने समर्पित कोई वस्तु कर दिया तो हमारा, क्योंकि हम अन्न खाने जा रहे हैं, उसमें दोष भी ना हो, और हमारे जिनका आहार है वो, क्योंकि भगवती देवी देवताओं की कृपा से ही हमारा जन्म हुआ है। कितने कामी पड़े हैं जिनके यहाँ बच्चे का जन्म भी नहीं होता, और कितने लोग ऐसे ही पड़े हैं बच्चे का जन्म हुआ तुरंत मर भी जाते हैं। तो जो कुछ भी है वो भगवान की देन है, भगवदीय देन है। तो हम सबसे पहले हमको प्रत्यक्ष देवी देवताओं के लिए कुछ ना कुछ निकालें, क्योंकि उनकी देन है। ठीक है। हमारे यहाँ कुत्ते को भी भैरव का रूप मानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म, यही सनातन धर्म है जिसमें वृक्षों को भी देवी देवता मानते हैं, कीट पतंगों, सब में देव दर्शन करते हैं। जी, इसका महत्व ये हुआ। बिल्कुल। ठीक है पंडित जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा हमें समझाया।
हमारे चैनल को भी थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो। बिल्कुल, ठीक है। आपका चैनल जो सनातन के लिए कार्य करता है वह भी सनातन हो, ऐसी भगवान से कामना है। सभी लोग देखें, क्योंकि सनातन की वस्तुएं आज नहीं मिल रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम पूरी रात हम देखते हैं और कुछ नहीं लगता है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो सब कुछ अगर दर्शन हो रहा है इसके माध्यम से, बहुत अच्छा कुछ अगर सुनने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको सुनना चाहिए, इसको सब्सक्राइब आदि जो भी वर्तमान में जैसा होता है उसको करना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है जी, धन्यवाद पंडित जी। नारायण।